किससे? संखो मतलब संक्षेप से, ओघोत्य और ओघ से गुणस्थान संज्ञा होती है। गुणस्थान कैसे होता है? साच वह गुणस्थान मोह जोग भवा, मोह और योग के निमित्त से होता है। वित्थारादेशोत्य और विस्तार से, वित्थारा मतलब विस्तार से, मग्गन सन्ना मार्गना संज्ञा होती है। वह कैसे होती है? स कम्म भवा, स मतलब अपने अपने, स मतलब स्वयं के, कम्म मतलब कर्मों के, भव मतलब होने से, मतलब उदय होने से। वित्थार आदेशो, वित्थारादेशो शब्द है ना, तो विस्तार का आदेश कैसे होता है? तो विस्तार और आदेश मतलब ये होता है मार्गनाओं का, मार्गनाओं का वर्णन अपने अपने कर्म के भाव से। अब देखो दो चीजें हैं यहां पर, एक है संक्षेप, एक है विस्तार। तो संक्षेप का नाम ही ओघ है और विस्तार का नाम आदेश है। संखो ओघोत्य, संक्षेप या ओघ ये गुणस्थान होता है। तो गुणस्थान का वर्णन जो हम जहां जहां पढ़ रहे हैं ना, ये संक्षेप से है। और विस्तार और आदेश, विस्तार का अर्थ ही आदेश होता है। देखो याद हो तो पिछले साल जब हम सर्वार सिद्धि पढ़ते थे, वहां पर बहुत बार बहुत सारी जगह पर आता है इसका वर्णन ओघ के समान। ओघ के समान मतलब संक्षेप से, इसका वर्णन आदेश से, आदेश मतलब मार्गना से। तो ये आगम में शब्द आएंगे ओघ के अनुसार या आदेश के अनुसार। तो जहां ओघ शब्द आया उसका अर्थ होता है संक्षेप से, जहां आदेश शब्द आया उसका अर्थ होता है विस्तार से। तो संक्षेप और विस्तार। तो जो गुणस्थान का वर्णन किया जाता है, गुणस्थान के अनुसार वर्णन किया जाता है, वह वर्णन होता है संक्षेप से, मोह और योग के निमित्त से वह होता है। और जो विस्तार या आदेश होता है वह विस्तार से वर्णन होता है, वो विशेषता से वर्णन होता है, वह मार्गना संज्ञा के अनुसार वर्णन होता है, और वह होता है जीव के अपने अपने कर्मों का उदय। देखो गुणस्थान में जीवों का जो वर्णन कर रहे हो वो संक्षेप से है, लेकिन मार्गनाओं से जो जीवों का वर्णन किया जाता है वह वर्णन विस्तार से होता है, विशेषता से होता है। तो गुणस्थान को हम क्या कह सकते हैं? गुणस्थान को हम कहेंगे संक्षेप, गुणस्थान को हम कहेंगे ओघ, गुणस्थान को हम कहेंगे सामान्य, मार्गना को हम क्या कहेंगे? मार्गना को हम कहेंगे विस्तार, मार्गना को हम कहेंगे आदेश, मार्गना को हम कहेंगे विशेष। तो जो संक्षेप रुचि वाले होते हैं वे द्रव्यार्थिक अर्थात सामान्य प्ररूपना से ही तत्वों को जानना जानते हैं, और जो विस्तार की रुचि लेने वाले होते हैं वे पर्यायार्थिक अर्थात विशेष प्ररूपना के द्वारा तत्वों को समझना चाहते हैं। इसलिए इन दोनों प्रकार के प्राणियों के अनुग्रह के लिए यहाँ दोनों प्रकार की प्ररूपनाओं का कथन किया गया है। इस कारण से मार्गना जो है वो विस्तार से होती है। तो मार्गना ऊपर की गाथा में अभी हमने जो पढ़ी ना दूसरी गाथा, वहां पर मार्गना 14 लेनी है, गुणस्थान संक्षेप में है। तो इसलिए गुणस्थान, संज्ञा, जो प्राण, ये सारे जो है ये सब एक एक पकड़ने हैं, और मार्गना 14 पकड़नी है। ठीक है, इस तरह से। अब देखो औदयिक, औपशामिक, के 5 गुण है। कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला गुण औदयिक है, कर्मों के उपशम से उत्पन्न होने वाला गुण औपशमिक है, कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने वाला गुण क्षायिक है, कर्मों के क्षय और उपशम से उत्पन्न होने वाला गुण क्षायोपशमिक है, कर्मों के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम के बिना उत्पन्न होने वाला गुण पारिणामिक है। इन गुणों के सहचार्य से आत्मा भी गुण संज्ञा को प्राप्त होता है।
जिनमें गुण संज्ञा वाले जीव रहते हैं उन स्थानों को गुणस्थान संज्ञा कहते हैं। वे 14 गुण स्थान है। उनमें से प्रथम गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक मोहिनी कर्म का उदय उपशम क्षोभक्षम और क्षय की अपेक्षा है। अंत के 2 गुण स्थान योग के सद्भाव अभाव की अपेक्षा है। और मोह जोग भवा अर्थात गुणस्थान संज्ञा मोह और योग से उत्पन्न होती है। मार्गना गवेषणा और अन्वेषणा ये तीनों एकार्थवाची है। सत्संख्या आदि अनुयोगों को द्वारा जो 14 गुणस्थान जिसके या जिसके द्वारा खोजे जाते हैं वह मार्गना है। मार्गनाएं कैसे होती है? तो मार्गनाएं कर्मों के निमित्त से होती है। मार्गनाएं कैसी होती है? मार्गनाएं कर्मों के निमित्त से होती है। ठीक है, आइए एक बार आज जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं। आज दूसरी गाथा हमने पढ़ी, उसमें हमने पढ़ा गुणस्थान, जीव, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, मार्गना और उपयोग, ये क्रम से 20 प्रकार की प्ररूपना कही गई है। अब इसमें नाम तो 7 है, 20 कैसे लिए? तो 7 नामों में से मार्गना जो है उस मार्गना को अलग किया तो 6 नाम बचे। मार्गना को अलग किया तो नाम कितने बचे? आप 7 में से 6 बचे। तो मार्गना आप कितने प्रकार की होगी? 14 प्रकार की मार्गना और 6 इस प्रकार की 20 प्रकार की प्ररूपनाएं होती है। तो इन 20 प्रकार की प्ररूपनाओं को कहने की जो बात है आचार्य महाराज ने मंगलाचरण में की है। मतलब उन्होंने मंगलाचरण में अरिहंत सिद्धों को नमस्कार करके अपनी प्रतिज्ञा ली है कि मैं जीवों के 20 प्रकार की प्ररूपनाओं को कहूंगा। यह प्रतिज्ञा उन्होंने ली है। अब तीसरे नंबर की गाथा में उन्होंने बताया जो आगम में वर्णन आता है वो 2 प्रकार से आता है, एक तो संक्षेप से, एक विस्तार से। तो संक्षेप कहो, ओघ कहो या सामान्य रूप से कहो, ये गुणस्थान जो वर्णन होता है, गुणस्थान संज्ञा का जो वर्णन होता है वो संक्षेप से है, ओघ से है और सामान्य रूप से है। वह गुणस्थान कैसे होता है? वह मोह और योग के निमित्त से उत्पन्न होता है। जो मार्गना संज्ञा है वह मार्गना संज्ञा वित्थार आदेशो विस्तार वाली है। उसको विस्तार कहो, आदेश कहो या विशेष कहो, वो मार्गनाएं है। और इन मार्गनाओं का जो उत्पन्नता मतलब जीव वो मार्गना होती कैसी है? तो सकम्म भवा, ऊपर जो गुणस्थान है वो कैसे होता है? मोह और योग के निमित्त से। देखो जो 1 से 12वें गुणस्थान तक के जीव है या तो उनके मोहनी कर्म का उदय है, क्षय है, क्षयोपशम है, या फिर वो मोहनी कर्म उनका क्षय हो गया है। तो और जो 13वां 14वां गुण स्थान है वो सहयोग केवली आयोग केवली है। मतलब मोह और योग के निमित्त से गुण स्थान होते हैं। अच्छा, मार्गना कैसे होती है? तो मार्गना जीव के अपने अपने कर्मों के उदय से होती है। इसलिए आचार्य महाराज लिख रहे हैं सकम्म भवा, अपने अपने कर्मों के उदय से होती है। कौन? मार्गना। तो मार्गनाओं का वर्णन और विशेष रूप से आचार्य महाराज स्वयं करेंगे और इतने विस्तार से करेंगे तब जाके हमें समझ में आएगा कि कितना विशेष अध्ययन हमारे जैन धर्म में है। एक जीव को कितने स्थानों पर हम उसका परीक्षण करेंगे। जैसे मतलब उसको हम क्या कहेंगे, जैसे पोस्टमार्टम होता है एक चीज का, एक शब्द है उसका पोस्टमार्टम करना है तो उस शब्द को हमने पूर्ण रूप से अलग अलग किया, वो शब्द बना कैसे। ऐसे एक जीव को हम अलग अलग प्रकार से समझेंगे, मार्गनाओं में भी, गुणस्थानों में भी, जीव समासों में भी, संज्ञाओं में भी, प्राणों में भी और उपयोग में भी। बहुत गजब का वर्णन आगे आगे की गाथाओं में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो हमें ये पढ़ते रहना है। और देखो बहुत लोग ऐसा पूछते हैं भैया आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? तो हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। देखना, रिकॉर्डिंग सुनना अलग बात है और लाइव क्लास सुन के पढ़ना अलग बात है। अगर हम रिकॉर्डिंग के भरोसे रहेंगे ना तो हम हमारे दिमाग में कभी उसको याद नहीं करेंगे। और यदि हम लाइव पढ़ेंगे ना तो पढ़ते समय हमें ये मालूम है कि अभी हमें रिकॉर्डिंग नहीं सुननी है, तो हम उसको हमारे दिमाग में उतारेंगे। होता क्या है, क्लास में जब हम भी पढ़ते थे ना मतलब बचपन में, तो सर जब पढ़ा रहे तो हम नोट्स लिख के लेते थे फटफट, सर जो पढ़ा रहे
तो सर ने हमको एक दिन डांटा, आप पढ़ाते समय लिखो मत। सर आप जो पढ़ा रहे वही लिख रहे। हाँ आप लिखोगे ना, तो आप उस भरोसे रहोगे तो मैंने लिखा है मैं बाद में पढ़ लूंगा। तो लिखते समय आप क्या करोगे, मेरी तरफ ध्यान आपका कम जाएगा। आप इससे अच्छा है कि अच्छे से पूरा समझ लो, याद कर लो, बाद में घर जाके लिखो, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिकॉर्डिंग सुनना गलत बात है, मैं ये कह रहा हूं कि रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहना कि मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी, मैं बाद में कर लूंगी या कर लूंगा, नहीं। हम समझे, तुरंत याद करें, याद करने का प्रयास करें। और जितना हमारा याद होने की शक्ति है, ज्यादा जोर नहीं लगाना है कि मुझे याद ही नहीं होता है, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सब याद रहे। और देखो, अंत समय में अरिहंत सिद्ध इतना भी याद रहा बहुत है, पंचम काल में आना हमारा सार्थक हो जाएगा, अरिहंत सिद्ध ही। इसलिए कोई ऐसा दिमाग को जोर नहीं देना है कि मुझे सब कुछ याद हो जाए, ठीक है। लेकिन जितना हम याद कर सकते हैं, जितना हम समझ सकते हैं, उतना समझने का प्रयास हमको करना ही चाहिए, ठीक है। इतना आज हम कर लेते हैं। एक थोड़ा सा